केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने एक दिवसीय बिलासपुर दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। साथ ही कांगड़ा पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस के कैसे परिवार बड़ा था, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने के बजाय NENC में जाती थी, जहां पर वे लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सवाल ये भी उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे धकेलती रही। कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस के लिए कैसे एक परिवार बड़ा था, भ्रष्टाचार पहले था, देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। श्वेत पत्र ने ये भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक PCA फ्रेमवर्क में थे। लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय NEC में जाती थी, जहां पर वो लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे। देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली। नीतियों के कारण आज सारे बैंक प्रॉफिट में हैं। देश लड़खड़ाती नहीं, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करना ये आज की मांग थी कि देश को पता चलता कि कितनी बड़ी चुनौती थी जिससे निकालकर मोदी जी बाहर लाए हैं। कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। किसानों के लिए कल्याण के लिए अनेकों नीतियां लेकर आए। अब तक लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खाते में डाला। पिछले 3-4 साल से 1 रुपया भी यूरिया और खाद के दाम बढ़ने नहीं दिए। केंद्र की ओर से लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। किसान का मुनाफा बढ़े, इसके लिए नैनो यूरिया तक लेकर आए। खरीद दुगनी से ज़्यादा की। यूपीए ने जितनी 10 साल में खरीद की, उससे दुगनी से ज़्यादा खरीद हमने की और उससे ज़्यादा पैसा भी दिया। ये सारे निर्णय जो है किसानों के हित में है। E-NAM से लेके अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारा मोदी सरकार की देन है। आगे भी किसानों के लाभ के लिए, उनकी और आमदनी के लिए जो निर्णय होंगे मोदी सरकार लगातार करती रही। स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट को यूपीए कुछ नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आके स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया है। लागत प्लस 50% और मुनाफा ये मोदी सरकार देती है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अगर कुछ उपद्रवी हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी वहाँ पर हुई। शांति है, आगे भी रहनी चाहिए। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का जो ट्रेंड है ये ख़त्म भी होना चाहिए और कोर्ट के निर्देश पे जो कार्रवाई होती है उसके चलते जो कदम उठाएंगे। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, जिन्होंने राम मंदिर बनने में हर किसी ने टांग अड़ाई थी, कोर्ट कचहरी में भी अपने वकील खड़ा करके लंबी लंबी डेटें दिलवाई थी, आज उनको हजम नहीं हो रहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और दुनिया भर के लोगों के मन में आज राम मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लेने की इच्छा है। करोड़ों लोग इस वर्ष राम मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यूपी की सरकार के मंत्रीगण वहाँ पर जा रहे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। सौभाग्यशाली उनके राज्य में अयोध्या धाम में राम मंदिर बना है। हम लोग भी भविष्य में जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के हज़ारों ऐसे लोगों के जत्थे को रवाना किया था
और मैंने देखा ट्रेन में कैसे सुबह 4:30-5 बजे भी वो भक्ति भाव को लेकर कीर्तन करते हुए वहाँ पर गए भी। शानदार आयोजन था, बहुत अच्छे अनुभव लेकर आए भी। देश में वातावरण राममय हुआ है और ये राममय वातावरण में भारत और आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तो चुनाव ही है। जहाँ कोई करोड़पति हो या कोई गरीब हो, सबका एक समान अधिकार है मत, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपना वोट बनाएं भी, और जब मौका आए तो वोट रिकॉर्ड वोट भी डालें, यानी कि हर कोई अपना मतदान करे। दुनिया भर के 80% देशों में इस साल चुनाव हैं। भारत के युवाओं के पास एक मौका है नया ट्रेंड सेट करने का, नया रिकॉर्ड सेट करने का, भारी मतदान करके। तो आइए विकसित भारत के लिए मतदान करें और भारत को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 280 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा मंजूर कर दिया। कोई कमी केंद्र सरकार से नहीं रखी। केंद्र ने अनुमति भी दे दी, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी दे दी। ये पहले भी कांग्रेस सरकार में जब यहाँ पे पैसा जमा नहीं हुआ था, देरा के समय भी कई साल वेट करना पड़ा। वैसे ही धर्मशाला के समय भी पैसा जमा नहीं कराया जा रहा है। शायद कांग्रेस पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, लेकिन हमने देहरा का काम शुरू करवा दिया। शीघ्र ही धर्मशाला का काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य की सरकार को मात्र 35 करोड़ रुपए के लगभग शायद जमा करवाना है, जिसमें वो आनाकानी कर रही है। मैं आशा करता हूं कि जल्द पैसा जमा करवाएंगे और हम धर्मशाला में भी काम शुरू करवाएंगे। अब किसी की इच्छा ना हो करवाने की तो उसके ऊपर तो आप जो करवाना करवाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि